हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपकी 4 अप्रैल की करंट अफेयर को। ठीक है, 4 अप्रैल की करंट अफेयर को। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हम जो आपका कुमार गौरव सर हैं, ठीक है, उनका जो 1-2 घंटे का जो सेशन रहता है उसको लगभग आपका 5 से 10 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो किसी कारणवश वो देख नहीं पाते पूरी वीडियो। ठीक है, तो हम उनके लिए ये शॉर्ट में नोट्स आपके हैंड रिटन नोट आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ होता है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ। प्लीज़ वहाँ ज्वाइन होकर आप इसका पीडीएफ भी आप खुद से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले आपके सभी से निवेदन है कि जो हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम डेली एक वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं रहता, क्योंकि 10-20 व्यूज़ ही आते हैं जो हम इससे पहले डाला है। ठीक है, अगर आप सपोर्ट करोगे, अगर आप एक भी अगर 10 आदमियों को भेजता है अगर, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है आपका? ठीक है, तो बोला गया आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जिससे आपका जो पृथ्वी का आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक, किस कारण बढ़ रहा है आपका ग्लोबल वार्मिंग के कारण आपका बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें प्रमुख गैसें कौन सी आपकी, जैसे आपका CO2 हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, आपका मीथेन गैस हो गया। ठीक है, इन तीनों का योगदान सर्वाधिक रहता है आपका। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो रिपोर्ट आई है आपकी, तो फर्स्ट आपका इसमें आपका यूएसए फर्स्ट स्थान पर आया है। ठीक है, पूरे 100% में से आपका 70.3% आपका पूरा आपका यूएसए आपका यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने में आपका सहयोग कर रहा है आपका। ठीक है, आपका नेगेटिव बात है। ठीक है, सबसे ज़्यादा योगदान किसमें, क्योंकि अब यूएसए का क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन आपका बहुत ज़्यादा, इसलिए आपका 17.3% यहाँ पे क्या है आपका यूएसए का योगदान है। सेकंड की बात करें तो चीन है। आपको पता है कि चीन में भी आपका इंडस्ट्रियल आपका जो रेवोल्यूशन है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ सेकंड स्थान पे। थर्ड की बात करें रूस है। ठीक है, भारत की बात करें तो इंडिया आपके लिए कौन कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यूएसए आपका फर्स्ट, ठीक है, चाइना 2, थर्ड आपका रूस, और इंडिया याद रखना है आपने कितना आपका 50 स्थान पे आपका इंडिया है। लगभग 4.8% लगभग भारत आपका योगदान देता है आपका ग्रीन जो आपका ग्लोबल वार्मिंग में कितना परसेंट योगदान देता है, 4.8% आपका योगदान देता है। ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है आपका, यूरोप और यूएस से आपका मिलकर यहाँ पे ये रिपोर्ट आपका निकालते हैं। ठीक है, कब से कब तक आपका 1850 से 2021 तक ये रिपोर्ट है आपकी। ग्रीन हाउस गैस आपको बता दिया हमने, CS2 है, N2 और आपका CO2 यहाँ पे गैसें प्रमुख क्यों है आपकी, तापमान वृद्धि में योगदान देता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और सर्वाधिक योगदान की बात करें तीनों गैसों में से कौन सा सबसे ज़्यादा योगदान दिया आपका, तो CO2 गैस ने सबसे ज़्यादा आपका योगदान दिया है आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। ठीक है, सेकंड में बात करें तो आपका CS2 है, थर्ड में बात करें तो N2O। ठीक है, भारत आपका बता दिया हमने 50 स्थान पे। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन जो प्रोटोकॉल हुआ था आपका, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं, कब हुआ था आपका 1997 में हुआ था। ठीक है, बात करें कॉप कौन सा था, कॉप थर्ड था आपका, और कहाँ पे हुआ था आपका, जापान में आपका मिलियन हुआ था। पूछा जा सकता है कभी भी आपका जो प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़्यादा आपका रिपीटेड क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है किस संबंधित आपका, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, और कब हुआ था आपका 1997 में हुआ था, COP3 में हुआ था। इस समय आपका COP27 चल रहा है आपका, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, COP27 का वहाँ कहाँ हुआ था आपका, मिस्र में हुआ था। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आपका। हाल ही हाल ही ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में शामिल होने वाला कौन सा देश है, तो कौन सा देश बन चुका है आपका, ब्रिटेन यहाँ पे देश बन चुका है। ये कौन से आपका देशों का समूह है आपका, तो ये आपका 11 देशों का यहाँ पे एक समूह है। ठीक है, ये क्यों है आपका, तो बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें 2018 इसकी स्थापना हुई थी, और जो प्रशांत सागर आपको होता होगा, जहाँ अमेरिका के बगल में जो ऐसा सागर यहाँ पे होता है, प्रशांत जो महासागर है आपका, उसमें जितने भी आपके देशों की सीमा होती है, उन्होंने एक संगठन बना रखा है जिसको आपका ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौता बोलते हैं। इसमें 11 देश हैं आपके। ठीक है, इसमें जो नया देश यहाँ पे शामिल हुआ है, ब्रिटेन यहाँ पे शामिल हुआ है। ठीक है, और FTA का इसका जो उद्देश्य है आपका जहाँ फाइनेंशियल जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका FTA जिसको बोलते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहता है आपका, जो आपके दो देशों के बीच आपका जो भी व्यापार हो रहा है वो भी 0% आपका करना। ठीक है, ये आपका इनका आपस में बना रखा है कि आप फ्री ट्रेडिंग यहाँ पे कर सकें। ठीक है, 0% यहाँ पे कर लगता है। ठीक है, व्यापार में 0% यहाँ पे टैक्स लगता है। ठीक है, NDP की बात करें तो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक की आपका मिस्र नया देश कौन सा शामिल हुआ। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट आपका जो बैंक था आपका, इसमें कौन सा आपका नया देश से शामिल हुआ, तो कौन सा आपका मिस्र देश यहाँ पे शामिल हुआ इस समय। नाटो की बात करें, नाटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें नया देश कौन सा शामिल हुआ फिनलैंड यहाँ पे शामिल हुआ। और टोटल देश की बात करें नाटो में आपका कितने देश यहाँ पे नाटो के शामिल हुए चुके हैं आपके, 31 देश यहाँ पे टोटल यहाँ पे नाटो के सदस्य हो चुके हैं। I2U2 आपका किन किन देश का आपका संगठन है, आपका इंडिया हो गया, इजराइल हो गया, UAE और USA चारों देश का आपका मिल क्या बनाया आपका I2U2 के संगठन बना चुके हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे। इसरो ने पुनः परियोजना लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन,
जिसको आपका RLV LEX भी बोलते हैं, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये कहाँ से किया? आपका कर्नाटक किया। इस पूरे की क्या होता है, आपका जैसे कोई रॉकेट है, ठीक है, रॉकेट है, उसको एक बार लॉन्च कर दिया है, उसके बाद वो अंतरिक्ष में जाके वो आपका जो सैटेलाइट है उसको छोड़ने के बाद पुनः आपका पृथ्वी पे वापस लौटा है, तो उसको क्या बोलते हैं? पुनः आपका रीयूजेबल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो RLV का फुल फॉर्म होता है आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। एक बार आपका लॉन्च होने के बाद पुनः आपका पृथ्वी में वापस आ सके, ठीक है। बात करें कहाँ से आपका किया गया, तो इसरो का आपका कहाँ पे? आपका चित्रकूट कर्नाटक में पड़ता है, वहाँ का इसका परीक्षण किया गया, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका मेगाट्रॉपिक्स को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो आपको इंडिया से लॉन्च किया, और इंडिया एंड फ्रांस के साथ दोनों संगठन ने आपका इसरो ने यहाँ पे लॉन्च किया था, ठीक है। आप आजकल में आपका सुना होगा कि OneWeb आपका जो सेटेलाइट थी किसके द्वारा आपका लॉन्च करी गई? LVM-3 के द्वारा लॉन्च की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। OneWeb कहाँ की कंपनी? आपकी आपकी यूनाइटेड किंगडम की आपकी एक कंपनी है, ठीक है। इसरो की बात करें तो आपका पता होगा, इसरो आपका इंडियन, ठीक है, स्पेस रिसर्च आपका ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, देखते हैं आपका, यूएसए ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो यूएसए ने आपका किसके साथ? आपका जापान और दक्षिण कोरिया के साथ आपका एक युद्धाभ्यास स्टार्ट किया, आपका ये फर्स्ट आपका युद्धाभ्यास इनका, ठीक है। ये क्यों किया गया है? आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया ने इस समय धमकी दी है कि हमने आप जो पानी रोधी, पानी में एक चलने वाला ड्रोन बनाया है जो परमाणु हथियार ले जा सकता है, ठीक है। आपको पता हो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच आपका लड़ाई, आपका टेंशन चलती रहती है, इसके बीच यहाँ पे जापान भी है। तो यूएसए इसको बैकअप करता है आपका, किसको? आपका जापान और साउथ कोरिया को, ठीक है। तो इनके डर से आपका, साउथ कोरिया के डर से यूएसए ने आपका आपका जो साउथ नॉर्थ कोरिया के डर से आपका जो यूएसए आपका साउथ कोरिया और जापान के साथ मिलकर ये अभ्यास कर रहा है उनको टैकल करने के लिए, ठीक है। बात करें, ये फर्स्ट बार आपका ये आयोजन हो रहा है कहाँ पे? जेजू करके एक जगह है आपका साउथ कोरिया में, वहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। आप सीधा से आपका साउथ कोरिया याद रखिए, कहाँ पे हुआ हो रहा है? आपका साउथ कोरिया में हो रहा है, ठीक है। बात करें कुछ युद्धाभ्यास की, तो आपका धर्म गार्जियन जो युद्धाभ्यास है इनके बीच आपका इंडिया एंड जापान के बीच है आपका धर्म गार्जियन, ठीक है। शीनु मैत्री अभ्यास किसके बीच है? आपका इंडिया एंड जापान के बीच है आपका शीनु मैत्री अभ्यास, ठीक है। बात करें मालाबार युद्धाभ्यास की, तो मालाबार आपका इंडिया, जापान और आपका यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, 4 देश आपके क्वाड कंट्रीज, उनके बीच होने वाला जो युद्धाभ्यास है कौन सा? आपका मालाबार का है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं यहाँ पे, अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो कहाँ पे किया? आपका अहमदाबाद में इन्होंने उद्घाटन किया था। इन स्पेस की बात करें, ये आपका भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र है आपका। नई स्टार्टअप के लिए आपका जो आपका डिजाइन करना, कारण कब है, ये इनका इन स्पेस का काम होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, गुजरात से संबंधित। 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था कहाँ पे हुआ था? वो गुजरात में हुआ है। और डेप एक्सपो 2022 का आयोजन भी कहाँ पे हुआ? आपका गुजरात में हुआ था। IPL 15 का संस्करण आपका कहाँ पे हुआ था? आपका गुजरात में हुआ था। गुजरात यहाँ पे विन हुई थी। भारत पहला शहर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला कौन सा? आपका अहमदाबाद 2017 में। उसके बाद आपका जयपुर है। भारत की टोटल अभी 2 ही आपका है आपकी जगह, अहमदाबाद और जयपुर, जो आपका विश्व धरोहर सूची में आपका शामिल है, अहमदाबाद और जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, एयरटेल ने किस बैंक के साथ सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो किस साथ की है? आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ इन्होंने आपका बॉन्ड किया है और बैंकिंग सेवा स्टार्ट कर दिया है। और किसने किसने? आपका बता दें, एयरटेल हो गया, ठीक है, आपका व्हाट्सअप हो गया, और आपका इंडियन पेमेंट बैंक हो गया। इंडियन पेमेंट बैंक, तीनों ने मिलकर व्हाट्सअप बैंकिंग सेवा स्टार्ट की है आपकी, इसके लिए आपका एयरटेल के लिए, ठीक है, जो आपका 24/7 आपका सेवा के लिए उपलब्ध देगा। भारत द्वारा 5G सेवा आपको पता है स्टार्ट कर दी गई। ये कब से स्टार्ट हुआ होगा? 1 अक्टूबर आपका 2022 से स्टार्ट हुआ आपका इंडिया में 5G, ठीक है। बात करें कितने शहरों में स्टार्ट हुआ सबसे पहले, तो आपका 13 शहर में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, गवर्नर ऑफ द ईयर आपका किसको चुना गया? आपका शक्तिकांत दास जी को, आपको पता होगा कि गवर्नर ऑफ द ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। बात करें इससे पहले किसको दिया गया था? आपका रघुराम राजन थे आपके, जो फर्स्ट थे आपके, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर आपका दिया गया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखता आपका, पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? तो किसके द्वारा की जा रहा है? आपका जापान के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। जापान की कौन सी कंपनी आगे? जाइका कंपनी है, GIC है, ठीक है, इसके द्वारा ये आपका सहयोग राशि दी जा रही है, ठीक है। बात करें ये आपका कितने किलोमीटर लंबा होगा? 14.50 आपका, सॉरी 14.05 आपका किलोमीटर यहाँ पे लंबा होने वाला है। जीका का फुल फॉर्म की बात करें तो आपका जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी है इसका नाम, ठीक है, जायका का नाम, ठीक है। और कितनी राशि यहाँ पे देनी है? तो 5,509 करोड़ यहाँ पे सहयोग राशि देनी है, जो आपका 10 वर्षों के अंदर आपका अवधि में चुकता करनी है इंडिया को, ठीक है। रैम परियोजना की बात करें तो रैम परियोजना में इंडिया में किसकी सहायता की थी आपकी?
तो आपका विश्व बैंक ने इंडिया की सहायता की थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका, स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ आपका कहाँ से किया गया? आपका यूपी से किया गया, ठीक है। ये क्यों रखा गया है? जो किसी बच्चे ने आपका इसका उद्देश्य क्या आपका? आपका जो उद्देश्य है 100% नामांकन कि सभी बच्चे स्कूल जाएँ, ठीक है। और जो कोरोना के में किसी कारणवश स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको पुनः वापसी स्कूल में कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है। 2022 में यूपी के श्रावती में ये आपका स्टार्ट हो रहा है स्कूल चलो अभियान, ठीक है। हर साल ये आपका चलेगा, हर साल यहाँ पे होगा, ठीक है। इस समय आपका यूपी में हो रहा है। बात करें कब से स्टार्ट होगा आपका 1 अप्रैल 2023 से ये पुनः स्टार्ट होगा, ठीक है। यूपी की बात करें तो आपका 403 विधानसभा सीटें सबसे ज़्यादा, आपका लोकसभा की मैक्सिमम सीटें आपकी 80 सीटें और राज्यसभा की आपकी 31 सीटें यूपी से जाती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा आपका एरिया है। जिले की बात करें तो 75 जिले यूपी में पाए जाते हैं, ठीक है। नव भारत साक्षरता अभियान जो आपका 2022 से और 2027 के बीच यहाँ पे रखा गया है। बात करें पीएम श्री योजना की तो कब से इसका स्टार्ट हुआ था? तो 5 सितंबर 2022 से पीएम श्री योजना की स्टार्ट हुई थी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका, फरवरी 2023 की सीसीटीएनएस रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? आपका हरियाणा पुलिस को दिया गया। सीसीटीएनएस का क्या फुल फॉर्म है? आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका जो अपराधी को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है। स्टार्ट की बात करें तो 2009 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आपका इंटरनेट कौन प्रोवाइड कराएगा इसमें? आपका बीएसएनएल के सारा टैब है आपका, वो इसमें इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा। फरवरी 2023 की बात करें तो फर्स्ट में आपका हरियाणा पुलिस है, सेकंड में आपका यूपी पुलिस है, ठीक है, आपका अच्छे काम में, ठीक है। प्रेसिडेंसी कलर अवार्ड किसको दिया गया आपका? तो हरियाणा पुलिस को ये पर दिया गया। लास्ट क्वेश्चन दिखता है इसका, मियामी ओपन 2023 एकल महिला वर्ग किसने जीता आपका? तो पेट्रा क्विटोवा ने ये जीता है। बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यूएसए में स्टार्ट हुआ था 1985 में, ठीक है। और मेल की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव ने ये जीता है, ठीक है। और एस्ले बार्टी ने क्या जीता इस समय? आपका ऑस्ट्रेलियन टेनिस आपका संन्यास लिया है इन्होंने इस समय, किसने? एस्ले बार्टी ने। तो ये था आप कुछ इंपॉर्टेंट करंट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए वहाँ के PDF डाउनलोड करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।